अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अगर हमारी धान की फसल गिरेगी नहीं तो हमारी पैदावार अच्छी आती है। अब धान की फसल को गिरने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी ज़मीन भी वही है, हमारे खर्चे भी वही हैं, हमारी खादें भी वही हैं, तो हम क्या करें जिससे हमारी धान की फसल गिरे ना और हमारी पैदावार हमें अच्छी मिले? उसके लिए काश्तकार भाइयों, आपको शुरू से ही, जैसा कि आप कोई घर बनाते हैं तो उसकी जो बुनियाद होती है वो आप मजबूत रखते हैं और आपका घर जो है वो मजबूत बनता है। इसी तरह जब आपकी फसल लग जाए उस वक्त से ही आपने काम ये करना है कि सादा यूरिया की जगह आपने अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। अब अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल क्यों करना है? सबसे पहले आपको बताते चलें कि अमोनियम सल्फेट के अंदर 21% नाइट्रोजन जबकि 24% सल्फर मौजूद होता है और सल्फर की मौजूदगी हमारी कराठी ज़मीनों के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। अब हमें ये खाद क्यों इस्तेमाल करनी है? देखें काश्तकार भाइयों, तमाम फसलों के अंदर धान की फसल, धान का पौधा एक ऐसा पौधा है जो अमोनिकल शक्ल में ही नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हासिल कर लेता है, उसको खा लेता है। जब पौधा उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किए बगैर ही उसको अब्जॉर्ब करेगा, उसको खा लेगा, तो वो जो पौधा है उसके अंदर ज़्यादा ताकत आएगी, ज़्यादा जान आएगी, बीमारियों का हमला कम होगा और वो बाद में पौधा गिरेगा नहीं, जिससे आपकी पैदावार अच्छी आएगी। अब होता ये है कि हमारे चंद काश्तकार भाई होते हैं, वो कहते हैं कि ये खाद महंगी है, इसको हम नहीं डाल सकते। बाज़ाहिर तो देखने में हमें ये खाद महंगी लगती है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो सादा यूरिया की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उसके फ़ायदे को देखेंगे तो वो खाद जो है वो महंगी बिल्कुल भी नहीं है। सादा यूरिया क्या होता है, जब वो आप इस्तेमाल करते हैं तो पौधा उसको डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं करता, पहले उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको जज़ब करता है, जिससे पौधे के अंदर गर्माइश जो है वो ज़्यादा आती है और उसकी बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होती है, जिसकी वजह से पौधे का गिरने का खर्चा होता है। और अमोनियम सल्फेट में उसकी जो बढ़ोतरी है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है और वो उसके गिरने का खर्चा कम होता है, जिससे हमारी पैदावार ज़्यादा आती है। अब इस खाद का इस्तेमाल हमें किस किस वक्त करना चाहिए? देखिए काश्तकार भाइयों, तरीकाकार वही है, उसी टाइम पे आपने इस्तेमाल करनी है जब आप सादा यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बोरी आपने 10 से 15 दिन की फसल के ऊपर, दूसरी बोरी आपने 25 से 30 दिन की फसल के ऊपर, जबकि तीसरी बोरी जो है वो आपने 35 से 40 दिन की फसल के ऊपर आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी कोई हाइब्रिड अक़साम है उसके अंदर आप 40 दिन के बाद भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 45 से 55 दिन की फसल के ऊपर आप दोबारा फिर से अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल आपने धान की फसल के अंदर जो अमोनियम सल्फेट खाद है वो आपने 3 से 4 बोरी इस्तेमाल करनी है। तो इससे ना तो आपकी फसल गिरेगी, ना आपकी फसल के ऊपर ज़्यादा बीमारियां आएंगी, जिससे आपकी पैदावार भी रिकॉर्ड तौर हासिल होगी। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको वीडियो